बुलेटिन का आगाज करें। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला अभी जारी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। आपको बता रही हैं कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला अभी जारी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। छुट्टी का दिन है। इस वक्त आरओज़ ऑफिस में क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से मुख्तलिफ शहरों में। इस्लामाबाद से यासिर मलिक, जबकि रावलपिंडी से अवैस अब्बासी, लाहौर से मोहम्मद इशफाक, कराची से लियाकत राना, कोयटा से इब्रार अहमद, पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची से लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइए, आज नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का आखिरी रोज़ है, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप? देखें, सुबह 8:30 बजे एक यहाँ नॉमिनेशन पेपर वसूली का टाइम रखा गया था, लेकिन हम यहाँ जब 9 बजे के बाद पहुँचे तो अभी तक यहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हम इस वक्त मौजूद है। मेरे पीछे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वो भी नज़र है। अभी तक अमले ने बाहर की लाइटें भी बंद नहीं की। गहमा गहमी का ताल्लुक है तो 9:30 बजे यहाँ ऑफिस खुला है। आधा घंटा तक सिर्फ एक मुलाजिम था जिसने आके दफ्तर खोला। अब अमला आना शुरू है। 2 अब तक इस डिस्ट्रिक्ट जो एक मुस्लिम लीग नून की 2 एडवोकेट है वो मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाने, जबकि एक फंक्शनल लीग का सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आया, लेकिन कागजात वसूल करने के लिए कोई नहीं। बाहर धूल उड़ रही है, पालतू जानवर घूम रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का अमला भी अभी तक मुकम्मल नहीं है। अब तक मजमूई तौर पर कराची में 390 कागजात नामजदगी कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर जमा हो चुके हैं, जबकि 1170 के करीब जो सूबाई असम्बली के कागजात उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। यहाँ साबिक सूबाई वजीर सईद गनी कुछ देर के बाद यहाँ आएंगे कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। अपने सूरत हाल ये है कि आज आखिरी दिन तो है, लेकिन गहमा गहमी कहीं नजर नहीं आ रही। ना तो रिटर्निंग अफसरान अभी तक अपने दफातर में पहुंचे, ना ही जो उम्मीदवार हैं वो उनमें कोई एक्टिविटी नजर आ रही, वो यहाँ पहुंच रहे, ना उनका हम ही यहाँ आ रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ना तो अमला है और ना ही उम्मीदवार आ रहे हैं। जी ठीक है लियाकत राना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद से यासिर मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, ये बताइए कि आज नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का आखिरी दिन है, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप इस्लामाबाद में? देखिए, आज नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने का आखिरी दिन है। 4:30 बजे तक का वक्त है। तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो आज अपने नॉमिनेशन पेपर जो आरओज़ हैं उनके दफ्तर में जमा करवा सकेंगे। अगर इस्लामाबाद के 3 हलकों की बात की जाए तो NA 46, 47 और 48 3 हैं, जिनके तीनों हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अपने दफातर में मौजूद हैं। चूँकि आज आखिरी रोज़ है, लेकिन उस तरह की गहमा गहमी नहीं दिखाई दे रही कि कोई उम्मीदवार अभी तक पहुँचे हों जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर के जमा करवाए हों। अब इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं इनमें अगर बात की जाए तो जो अहम रहनुमा हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, उनकी जानिब से नॉमिनेशन पेपर जो है वो जुमे के रोज़ ही जमा करवा दिए गए हैं, जिनमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं, अंजुम अकील खान हैं, इसके साथ साथ साबिक डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी हैं, साबिक मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी हैं, जमात इस्लामी के मियाँ असलम हैं, इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शहीन जो हैं, उनकी जानिब से तीनों हलकों में नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाए गए हैं। इस वक्त अगर आरओ ऑफिस की बात की जाए तो तमाम रिटर्निंग अफसरान मौजूद हैं, लेकिन उस तरह की गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही। आज छुट्टी का दिन भी है, रश जो है वो कम है। वैसे भी DC ऑफिस जो उसमें तमाम अमले की छुट्टी है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो इस वक्त मौजूद है। किसी भी उम्मीदवार को जो यहाँ पर आता है उसको ID कार्ड अपने हमरा ओरिजिनल जो है वो लाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि तमाम लोग जो हैं नॉमिनेशन पेपर जो लेकर गए हैं वो ओवरऑल अगर बात की जाए तो अब तक जो जमा हुए हैं तीनों हलकों में 150 के करीब नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो उम्मीदवारों की जानिब से जमा करवाए गए हैं, जबकि 400 से ज़ायद कागजात नामजदगी जो है वो यहाँ से तीनों हलकों के वसूल किए गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की जाती है गेट के ऊपर, और जो भी उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है, कौन कौन से अहम रहनुमा नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, लाहौर में कौमी असम्बली के 14 हलके हैं और सूबाई असम्बली के 30 हलके हैं, जहां से उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और कुछ रहनुमा जमा करवा के हैं। अब तक अगर अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो लाहौर में कुल कौमी असम्बली की 14 नशिस्तों के लिए 150 से ज़ायद उम्मीदवार अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। शहबाज शरीफ ने लाहौर से 2 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए, एक हलका कसूर से है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह से शहबाज शरीफ ने 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि उनके साथ साथ अब्दुल अलीम खान ने भी कौमी और सूबाई असम्बली के हलके से कागजात नामजदगी जमा करवाए। और आज दोपहर 12 बजे के करीब नवाज शरीफ की जानिब से लाहौर के हलका NA 123 में उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। नवाज शरीफ की जानिब से बिलाल यासीन और दीगर रहनुमा कागजात नामजदगी RO के ऑफिस जमा करवाने पहुँचेंगे। इसी तरह से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी आज लाहौर के कौमी असम्बली की हलका से कागजात नामजदगी जमा करवाने का इम्कान है और उनकी लीगल टीम की जानिब से कागजात नामजदगी तैयार कर लिए गए हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए सूबाई असम्बली के हलकों की, तो सूबाई असम्बली के हलकों में तकरीबन 30 हलके हैं और 350 से ज़ायद उम्मीदवार अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। इसके अलावा कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर भी ख़वातीन की बड़ी तादाद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसी तरह से जो दीगर ख़वातीन रहनुमा हैं, समीना खाबर हयाद और उज़मा कारदार समेत दीगर ख़वातीन भी अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। तो आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते हैं और फिर उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त अवेज़ा होगी और उसके बाद कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू होगा और इस दौरान कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ भी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जा सकेंगी। लाहौर से मोहम्मद इशफाक आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी से अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, आज आखिरी रोज़ है कागजात नामजदगी जमा कराने का, कौन कौन से अहम रहनुमा शामिल हैं इसमें? जी देखिए, आज रावलपिंडी का मौसम भी सर्द है और इसी तरह RO ऑफिस का मौसम भी सर्द है। अभी तक जो है RO ऑफिस में कोई भी नहीं आया। सुबह से 8:30 से जो है वो अमला यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कागजात जमा करवाने के लिए कोई नहीं है। रावलपिंडी अगर बात की जाए तो रावलपिंडी सिटी के 3 NA के हल्के, जबकि 12 जो है सूबाई असम्बली के हल्कों में से जो है तकरीबन 600 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की थी। ताहम जो है नेशनल असम्बली के 200 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की थी, जिनमें से 96 ने जो है वो दाखिल कराए, जबकि इसके साथ सूबाई असम्बली के 400 में से तकरीबन 308 उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी दाखिल करवा चुके हैं। इसके साथ साथ रावलपिंडी शहर के जो सियासी पहलवान हैं, जिनमें हनीफ अब्बासी आ जाते हैं, शेख रशीद अहमद आ जाते हैं, मलिक इब्रार आ जाते हैं, बैरिस्टर दानियाल आ जाते हैं, इसके साथ साथ फयाजुल हसन चौहान जो कि सियासत के ऊपर एक बड़ा नाम है, वो सब अपने कागजात जो है जमा करवा चुके हैं। ताहम जो है आज आखिरी दिन है, अभी मुतवक्के है कि अब से कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ पर जिन मादा बाकी उम्मीदवार रह गए जिन्होंने अभी तक कागजात जमा नहीं करवाए, वो कागजात जमा करवाने आएंगे और इसके बाद जो है कल से यहाँ पर स्क्रूटनी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अवैस, पेशावर से आमिर जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, जैसे बाकी नुमाइंदगान बता रहे थे कि अभी तो कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, पेशावर की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे पूरे मुल्क की सूरत हाल है वैसी ही सूरत हाल न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरे KPK की है। हमारी जहाँ जहाँ पर भी बात हुई है वहाँ से यही रिपोर्ट आ रही है कि अभी तक मामलात जो हैं वो इंतहाई ठंडे हैं, यानी कि ऑफिस का किसी ने भी रुख नहीं किया। बाज़ मकामात पर तो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो मौजूद नहीं रहा। वैसे तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 160 ROs और 36 DROs मुकर्रर किए गए, यानी 195 ऑफिस हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन सूरत हाल तमाम की तमाम जगहों पर ऐसी है। आज चूँकि इतवार का दिन है, सर्दी के दिन है, तो तवक्को ये की जा रही है कि 12 बजे के बाद उम्मीदवार आना शुरू हो जाएंगे और जिसने कागजात हासिल कर लिए हैं वो उसके बाद 12 बजे के बाद जो है वो जमा करवाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर के 5 कौमी हल्के हैं, जबकि 13 जो हैं वो सूबाई हल्के हैं और इसके लिए भी सूरत हाल आज पेशावर में भी हमें ऐसी ही
देखने को मिल रही है कि अभी तक तो किसी ने भी कागजात नामजदगी वापस जमा नहीं कराए। तो अगर हम ओवरऑल पोजीशन देखें पेशावर की, तो अब तक कौमी असम्बली के लिए 274 फॉर्म जो हैं वो वसूल किए गए हैं, लेकिन सिर्फ 73 फॉर्म जो हैं वो वापस जमा हुए हैं। और यही सूरत हाल सूबाई हल्के की भी है। वहाँ पर 300 से ज़ायद फॉर्म जो हैं हासिल किए गए हैं, लेकिन अभी तक 100 से कम फॉर्म जो हैं वो जमा हुए हैं। लेकिन तवक्को यही है क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो आज के दिन जो है जिसने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना होगा वो फॉर्म ज़रूर जमा कराएगा। लेकिन अगर हम देखें कि अब तक किन अहम रहनुमाओं ने जो फॉर्म है वो जमा करा दिए हैं, तो मैं पहले कौमी असम्बली के हवाले से बताना चाहूँगा कि जमात इस्लामी के सराजुल हक साहब जो हैं उन्होंने NA6 से दीर लोअर का इलाका है, यहाँ से कागजात जमा करा दिए कौमी असम्बली के लिए। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर जो हैं उन्होंने NA10 से जो कि बोनीर का इलाका है वहाँ से अपने कागजात जो हैं वो जमा भी करा दिए। इसी तरीके से पेशावर की अगर बात करें तो पेशावर का सबसे अहम हल्का NA32 है, ये शहरी इलाकों का हल्का है। तो यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बलोर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर शाह और PTI के शेर अफजल मरवत साहब ने अभी तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दी। ठीक है आमिर जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कोयटा से इब्रार ने भी हमें ज्वाइन किया है। इब्रार, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप कोयटा में? जी हाँ, जिस मुल्क भर की जो सूरत हाल है, कोयटा की सूरत हाल भी इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। कोयटा का जो दर्जा हरारत है वो भी सर्द है, -2 टेम्परेचर है। आरोज़ ऑफिस की बात की जाए तो वहाँ पे भी जो है इस वक्त यही सूरत हाल है कि यहाँ पे हमें कोई ख़ास गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। छुट्टी का भी दिन है और हम जो सुबह यहाँ पर पहुँचे तो 9 बजे के बाद तो यहाँ से जो रिटर्निंग अफसरान के जो ऑफिस हैं वो खुले थे। इस वक्त तो जो है यहाँ पर कोई उम्मीदवार अभी तक हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। गुज़िश्ता 4 रोज़ की अगर बात की जाए तो जो कोयटा के 12 हल्के हैं जिसमें 3 कौमी असम्बली के हल्के शामिल हैं और जबकि 9 सूबाई असम्बली के हल्के शामिल हैं। जो कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उसमें अब तक 118 कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए गए हैं, जबकि जो सूबाई असम्बली के हल्के हैं उसमें 358 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, जबकि जो रिज़र्व सीट्स हैं उसमें 151 कागजात नामजदगी जो है वो जमा हुए हैं। गुज़िश्ता 4 रोज़ की बात की जाए तो हमें तीसरे रोज़ जो है जो पहले आखिरी रोज़ बताया गया था तो उसमें हमें गहमा गहमी दिखाई दी, लेकिन कल भी हमने जो है वो कोई ज़्यादा गहमा गहमी दिखाई नहीं दी। आज अभी तक जो है वो कोई हमें ज़्यादा यहाँ पर रश दिखाई नहीं दे रहा। उम्मीद है कि 12 बजे के बाद जब मौसम भी कुछ बेहतर होगा तो यहाँ पे जो उम्मीदवारान हैं या आज़ाद उम्मीदवार वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हमें कुछ गहमा गहमी दिखाई देगी। 4:30 बजे तक का यहाँ पर टाइम है और उसके कल से जो है फिर जो कागजात नामजदगी है उसकी जांच पड़ताल का अमल शुरू हो जाएगा। जी, कल से जांच पड़ताल का अमल शुरू हो जाएगा। कराची से लियाकत राना, रावलपिंडी से अवैस अब्बासी, पेशावर से आमिर जमील और लाहौर से मोहम्मद इशफाक, इस्लामाबाद से यासिर मलिक, जबकि कोयटा से इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 1169 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए हैं। वापस जाने वालों में 287 मर्द, 260 खवातीन और 612 बच्चे शामिल हैं। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ 1059 अफगान शहरियों की वापसी जो है वो अमल में लाई गई है, जिनमें 287 मर्द, 260 खवातीन और 612 बच्चे शामिल हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है और हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। अब तक जो 23 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,46,097 तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी है। जी ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इस्लामपुरा थाने का दौरा। निगरान वज़ीर आला का 31 दिसंबर से पहले थाने को नई इमारत में शिफ्ट करने का हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क पर साइलिन की दरखास्तों का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का IG पंजाब को FIR के बर वक्त इंदराज का हुक्म भी दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस्लामपुरा थाने का दौरा किया और निगरान वज़ीर आला का 31 दिसंबर से पहले थाने को नई इमारत में शिफ्ट करने का भी हुक्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क पर साइलिन की दरखास्तों का जायजा भी लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का IG पंजाब को FIR के बर वक्त इंदराज का हुक्म भी दिया गया है।